जी, हम काफ़ी नंबर 117 जो है उसका अगला हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अगला शेर है, रोज़ अज़ल दियाँ लधियुम लावां हुण क्यों कर दी आरां। अब मैंने रोज़ अज़ल से तुम्हारे साथ लावां लही है। अब ये लावां लहण क्या होता है, अब क्यों मुझसे आर करता है, ये तो हो गया इस शेर का मतलब। और लावां लहण एक उरूसी रस्म है। लावा का लफ्ज़ी माना तो है कि मैं कुछ लगाऊं, कुछ भी लगाऊं या कुछ लगाऊं, यानी मैं कुछ ले लूं वहाँ से, हासिल कर लूं धोखे से किसी तरीके से, और एक लगाऊं किसी चीज़ को चस्पा करना, लगाना। और एक लावा लहण जो है ये एक उरूसी रस्म होती है इसराइल खित्ते में, और बड़ी ही दिलचस्प और इंतहाई कल्चरल जिसे कहें कि कमाल की एक रस्म होती है। जब दुल्हा को रुखसती से कुछ देर पहले जब दुल्हा को अंदर भेजा जाता है दुल्हन की तरफ, तो वो तो उसकी ज़ाहिर है मनकुआ तो पहले से हो चुकी होती है। ये आखिरी मरहला होता है उसको ले जाने से पहले का, जब वो विदा से पहले का, वहाँ बैठ के वहाँ तमाम औरतें एक जगह पे बैठ जाती हैं और दरमियान में एक गाने बजाने वाली मिरासन जिसे कहते हैं समझ लें आप, वो होती है। और वो ख़ास गीत पड़ती है इस वक्त के ऊपर, तेको पहली है लावा, तेको दूजी है लावा। तो वो 7 मरतबा दुल्हा और दुल्हन के सर आपस में एक दूसरे करीब ला के यूं टकराती है। टकराते यूं नहीं है, ये यूं लाती है, अपने लाती है। और ये बड़ी ही खुशकुन और खुशियां फैलाने वाली एक रस्म होती है। और इसमें एक बड़ी खूबसूरत इजाफा एक और होता है कि वो जो दुल्हन होती है, 7 ऐसी खवातीन उस ख़ानदान की करीबी जो भी हों रिश्तेदारों में से, जो 7 सुहागनें होती हैं, वो जिनके शौहर जिंदा हों और जिनकी अल्लाह ने उनको औलाद से भी नवाजा हो। तो गोया एक तमन्ना की जाती है कि जिस तरह हम इस उम्र में पहुँच कर भी अल्लाह का करम है, हमारे घर वाले हयात हैं और हम बच्चों वाली है, खुदा करे तवील उम्र तक तुम्हारी जोड़ी भी कायम रहे और तुम्हें अल्लाह ताला औलाद भी अता फरमाए। तो इस तरीके से उनके ऊपर एक वो अपने अपने दुपट्टे या ओढ़नी जो भी है उनकी, वो उनके सर पे डाल देती है, ख़ास तौर पे दुल्हन के सर पे डालती हैं। और फिर वो आपस में पढ़ना शुरू करती है, वो गीत गाती है, ख़ास है इसका, अजते कुएं पहली है लावा, इस तरीके से। तो वो इस दौरान और भी कई छोटी छोटी रस्में इसी दौरान की जाती हैं। मिसाल के तौर पे उनको आईना दिखाया जाता है शीशे में, दूल्हा को शक्ल दिखाई जाती है दुल्हन की और दुल्हन को शक्ल दिखाई जाती है दूल्हा की। वो जो आमतौर पर उन्होंने नहीं भी देखा होता और ये भी हो सकता है कि पहले से देख लिया हो। तो इस तरीके से वो उनमें एक कुर्बत का खुशगवार माहौल पैदा करने के लिए, यूं भी होता है कि इसमें एक रस्म होती है फुल चुनन, वो भी इसी दौरान होती है कि वो दूल्हा जो होता है उस दुल्हन के सर पे कपास जो है वो ऐसे तो कपास के छोटे छोटे गाले बनाकर वो उसके सर पे यूं डालते हैं। तो दूल्हा को कहते हैं कि ये नीचे ना गिरने पाए, इसको चुनो। तो वो जूं ही पकड़ता है उसको तो कभी उसके हाथ में कपड़ा आ जाता है, कुछ नीचे के तो नीचे गिर जाती है। तो फिर इस तरीके से एक खुशी का माहौल होता है, इसको कहते हैं लावा लहण। अब ये तो है उरूसी रस्म जो हम करते हैं। अहले तसव्वुफ के नज़दीक ये जो है रोज़ अज़ल दिया लधियुम लावा हुण क्यों कर दी आरा, कि मेरा और आपका मामला तो अज़ल के दिन से तयशुदा है। अब क्या तयशुदा है ये अहले तसव्वुफ को पता, लेकिन बात यही है कि आपका और मेरा मामला जो है वो तो रोज़े आफरीनिश से, जिस दिन से मैंने वजूद पाया उस दिन से मेरा और आपका मामला तयशुदा है। इस तरह आगे चलते हैं। और सुंजने टिबड़े दिलड़ी मोही विसरे शहर बाजारा, और वो जो वीरान टीले थे उन्होंने मेरी दिल को मोह लिया है, शहर बाजार मुझे याद तक नहीं रहे। क्यों, क्या हो गया है। मुल्क मलहीर वसायुम मौला थ्या चौगोठ बहारा। मुल्क मलहीर जो है, ये जो खुनकी वाला माहौल जो है, ये अल्लाह ताला ने इसको आबाद कर, वसायुम से 2 मानी है। वसायुम यानी मेरे लिए आबाद कर दिया, ये ठीक है, मुझे आबाद कर दिया, ये ठीक है, और मेरे लिए बारिशें बरसा दी, ये भी ठीक है। ये लुगत के तहत तीनों ठीक है। आप इसको सनत ईहाम के तहत इसका कोई भी माना ले सकते हैं। त्या चौगोठ बहारा और थल चितरांग निसीजन नदियां
रिम झिम लासूं तारा, थल चित्रांग निसीजन नदिया। थल और चित्रांग कहते हैं उस इलाके में को जहाँ, थल कहते हैं वहाँ जहाँ रेत ही रेत हो, और चित्रांग कहते हैं ऐसे इलाके को जहाँ रेत भी हो और बूटे वगैरह भी हों, मिला जुला हाल हो उसको। वो जो है वहाँ पर पानी इस कदर है कि वो नदियाँ नज़र आती हैं, नहरें दरिया नज़र आते हैं। और रिम झिम लासूं तारा, अब रिम झिम लगी हुई है और लासूं तारा हमारे नज़दीक इसके मानी थे, ये जो फोग का दरख्त होता है जब उस पर जवानी आती है तो उसमें से पत्ते नहीं लगते बल्कि उसको ऐसी लंबी 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 उसकी तारें निकलती है, इसको भी लासूं कहा जाता है। लेकिन लास कहा जाता है रेशम की कच्ची तारों को, कच्ची रेशम की तारों को, या रेशम की तारों को भी लास कहा जाता है। ये जो रिमझिम लगी हुई है बिल्कुल ऐसे है जैसे रेशम के तार बंधे हुए हों। और नीलिया पीलिया रतड़ियाँ, नीलिया पीलिया रतड़ियाँ पींघा, और यहाँ पर ये मेरे ख्याल में हमसे लफ्ज़ पींघा चूक गया है इसमें से। नीलिया पीलिया रतड़ियाँ, ये नीली पीली और लाल रंग की पींघें पड़ी हुई हैं। मछले सांस हजारा, अब इस मछले को लोगों ने अलग अलग से मानी दे दिए और अक्सर लोगों को इसकी समझ ही नहीं आई, और कुछ ने खार पोस्त टुकड़े और पता नहीं कुछ मछले, जाहिर है आसमान की बात हो रही, वहाँ मछलियाँ तो नहीं होगी, लेकिन बाज़ लोगों ने इसको मछलियाँ भी कर दिया। लेकिन ये मछला कहते हैं जिस तरह कौस खुजा के रंग होते हैं और वो इस तरह कौस यानी कमान की तरह बनी हुई होती है, इसी तरह आसमान पर ठीक बारिश के मौसमों में इस तरह एक धब्बे धब्बे से बनते हैं, उसमें भी वही रंग होते हैं जो परजम के हैं, जो कौस कजा के जो रंग है उसमें। तो मछले सांस हजारा, तो ये भी बन रहे हैं सैकड़ों की तादाद में। और सुर्ख करी थे चिटनियाँ बोया, साव्या लाणिया खारा, सुर्ख करी ते चिटड़िया बोया, साव्या लाणिया खारा। अब ये रंग बताए जा रहे हैं, इसको तो इस मिसरे को लोगों ने इस कदर बिगाड़ा, किसी ने चिटड़िया चिड़ियाँ बोलियाँ कर दिया और किसी ने कुछ कर दिया अलग से इसको। लेकिन कलमी नुस्खा जात की तहकीक के बाद कि करी का पौधा है वो सुर्ख हो रहा है, उसके ऊपर फूल लगते हैं और उसका फल भी सुर्ख होता है, वो तो सुर्ख हो रहा है और सफ़ेद रंग की, ये मंजर में एक रंगामेजी बता रहे हैं खाज साहब। उस सारे मंजर को आप अंदाज़ा कीजिए कि ये किस तरह एक पैनोरामा है। पैनोरामा यही होता है ना जिसमें मुतअद्दिद चीज़ें सामने आ रही हूँ, वो सुर्ख रंग का करी है। और बुई इसका तलफ़ुज़ है। बुई एक ऐसा पौधा है कि उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद रंग के फूल फल लगते हो, ऐसा लगता है जैसे कोई कपास की ढेरी पड़ी हो। सुर्ख करी चिटड़ियाँ बोया, साव्या लाणिया खारा, और खार और लाणी जो है ये भी एक साव्या के कई मानी होते हैं ना, साव्या सरसब्ज के मानी में आते हैं और सब्ज के मानी भी आते हैं, लेकिन सरसब्ज के मानी में भी आते हैं। और झूपड़ झूपड़ गुबके मटिया सोंधिया घंड तवारा, हर झूपड़ी में से घुबकिन घुबकण एक इसका मसदर है। घुबकिन यानी घुबक घुबक कर रही है, यानी वो जिसमें दूध दही बलोया के मक्खन निकाला जा रहा है, लस्सी बनाई जा रही है, उसका घुबकार आ रहा है। घुबकिन मटिया, मटी कहते हैं उसको, मटकी को जी। और सोंधिया घंड तवारा, और क्या ही ये मुसलसल जो घंड कहते हैं उस बड़े घंटे को जो गाय के गले में डाल दिया। गाय सबकी छोटी में छोटी जो होती है उसको कहते हैं चड़की, और छोटी हो तो उससे घंटी, और उसके बड़ा चड़का, और फिर उससे बड़ा इतना सारा जो होता है जो सबको, सारे जानवरों को और उसको पूरे माहौल को आवाज़ देता है और मुत्तले रखता है अपनी हरकत से, उसको कहते हैं घंड। और तो ये घंड की तवारें मुसलसल आवाज़ें जो है ये भी जच रही है। और गाय बकरियां भेड़ा चांगे चरदे जोड़ कतारा, गाय हैं भेड़े हैं बकरियां हैं या ऊँट हैं, चांगे कहते हैं उसको, तो चरदे जोड़ कतारा। और आगे यार फरीद, आखिरी शेर है, यार फरीद मिलिम दिल भांदा। मिलिम का लफ्ज़ जो है ये तमन्नाई है, दुआइया है। अगर ये मिलियम या मिलियम होता तो वो एक खबर होता कि वो मुझे मिल चुका है। अब ये यहाँ पर तमन्ना की जा रही है, दुआ की जा रही है अल्लाह से, ये मांगा जा रहा है, ख्वाहिश की जा रही है। यार फरीद मिलिम दिल भांदा, मैले वेश उतारा। अगर वो महबूब नहीं आता तो उसके बगैर मैं नए कपड़े पहन कर जाऊँ कहाँ,
मैं बाल बनाऊं किसके लिए, तो फिर किसके लिए मैं नए कपड़े पहनूं? वही तो है जिसके लिए मुझे हार श्रृंगार जचता है। इस तरह काफ़ी नंबर 117 अपने इख्तिताम को पहुँचती है।